अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व खुलफाए अर्राशिदीन अल महदीयीन व अला जमीइ अस्सहाबति व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। गिरामी क़दर भाइयों बहनों और अज़ीज़ बच्चों, सूरतुल मुल्क में हमारा सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आलीशान किताब की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के मुताबिक। अब इंसान एक महदूद इस्तेदादात का मालिक, लेकिन एक तवील व अरीज़ क़ुव्वत इरादी लेकर दुनिया में आने वाला, इस निज़ाम शमसी में जीने के बाद बजाय ताज्जुब की कभी कभार पागलपन का भी मुज़ाहरा करता है। शिर्क और कुफ्र और इसी तरह की चीज़ें दरअसल वही पागलपन है इंसान की। अब ये देखें आसमान की बात। आसमान के बारे में फरमाया वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ज़ीनतदार बना दी, मुज़य्यन कर दिया आपकी दुनिया के आसमान को। यानी वो आसमान जो कुरे अर्ज़ी से करीब है, उससे मुत्तसिल और मुनहसिर है, इसको हमने जलवों से भर दी, ज़ीब ज़ीनत से माला माल किया और उसकी ज़ीब ज़ीनत के सामान मसाबीह हैं, चिराग़ें जो सितारों की सूरत में हैं। वो रात की तारीकी में अनवा व अक़साम की खूबसूरत मनाज़िर, हालात, कैफियत वो अपनी जगह। चाँद एक भरपूर अंदाज की महताबी रोशनी फैलाकर माहौल को पुरकशिश अंदाज में रोशन कर लेते। लेकिन मसाबीह वो सितारे हैं कि जिनकी मिक़दार का इल्म फ़क़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। वो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए माना वो वाबस्ता हैं इस दुनिया के आसमान से। अब फिट हैं या कैसे हैं, या उनके उनमें से जिस तरह बाद साइंसदान कहते हैं कि हर एक चीज़ की अपनी एक मदार है, जो अपने मदार में दरहाले गर्दिश है, अला कुल्ली हाल, लेकिन वो मौजूद हैं इसी आसमान और ज़मीन के दरमियान। और इस दुनिया, इस ज़मीन और यहाँ की ज़िंदगी के दौरानिए का नाम है। क्योंकि
यहां का हर बासी यहां से चला जाने के लिए करीब है, मौत के करीब, रहलत के करीब, आखिर सबको यहां से कोच कर रहा है। और कुरान करीम की ये पेशन गोइयां भी हैं कि तुबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़ वस्समावात, ये सारे सिस्टम तब्दील किए जाएंगे। और बहुत से सारी आयतों में ये बात भी मौजूद है कि रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, नेस्त व नाबूद हो जाएंगे, ये सारे सितारे बिनूर हो करके अपने मदार से छूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। टूट फूट का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होगा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म और उसके अम्र के मुताबिक कोई भी मखलूक़ात में ज़िंदा नहीं बचेगा, ज़िंदा और मौजूद नहीं होगा। अब सितारे जो हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या काम लेना है, क्या क्या जिम्मेदारी दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको। एक, मसाबीह, रोशनियाँ। दो, रुजूमन लिश्शयातीन, कि इन सैयारों और सितारों के ज़रिए से, उनके शोलों के ज़रिए से शयातीन को मार मार कर आसमानों में अपनी शरारतें फैलाने से रोका जाता है। और तीसरी बात कि यही सितारे रात की तारीकियों में दूर दराज इलाकों की सफर करने वाले मुसाफिर को भी रोशन रहनुमाई फराहम करते हैं। अब वो मुसाफिर समंदर में सफर कर रहा है या रात की तारीकी में, हत्ता के हवाई जहाज में सफर कर रहा है, इन तमाम जिहाद और जवानिब की ताय्युन सितारों के जरिए से होता है। तो वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। और जहां तक शैतान की बात है, अअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने शयातीन के लिए तैयार की है जुल्सा देने वाली आग, बिसम कर देने वाली आग, जलाकर ख़त्म कर देने वाली आग। वो उनके लिए तैयार है, मगर वो क़यामत में है। इस मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लामहदूद वसाइल और इस्तेदादात से नवाजा। और फिर अल्लाह की मेहरबानी से जब ज़मीन की हाकिमियत इंसान को मिली तो शैतान बेदखल हो गए और इंसान दुश्मनी पर आ गए। उनकी यही ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो आसमानों में नफूज़ पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मलाए आला की बातें फ़रिश्तों तक आने की सूरत में कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में कोई बात उन तक पहुँचे तो वही एक बात को लेकर दुनिया में आए और 100 झूठ उसमें मिला दें और किसी अपने चेले के हाथों दे दें और चेला कह दे कि भाई ऐसा होगा, और में से एक बात सच निकली, पर लोग उसकी 1000 झूठ को भी सच में हिसाब कर देंगे। तो फरमाते हैं ये निज़ाम है, ये निज़ाम फलकी है, ये सितारे, ये सैयारे, ये सिस्टम, ये तरीक़ेकार, ये सब कुछ अल्लाह फरमाते हैं हमने बनाया। वलक़द ज़य्यना, मैंने ये सारा निज़ाम मुज़य्यन कर दी है, ज़ीनत और कशिश से भर दी है कि उनमें एक एक चीज़ को देख कर के रात की तारीकी में अकेले बैठे सितारों को घूरो, देख लो, टाइम ऐसा पास होगा कि
तसव्वुर से भी ज़्यादा। लेकिन अगर इबरत की निगाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सन्नाई की तमाशी की निगाह से देखोगे तो ईमान और पुख्ता हो जाएगा और यकीन में मज़ीद इस्तेहकाम आ जाएगी। तो दर हकीकत ये सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ है, ये सारा तरीक़ेकार अल्लाह का है। इंसान को अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि बेहतर अमल करने वाले कौन है उसको आजमाया जाए। वो खुद अपने इस इम्तिहान में पर खुद अपने अमल को देख करके अपनी ईमानी कैफियत का अंदाज़ा लगा करके ये फैसला कर ले कि वो अहसन अमला वाला है या नहीं। आज की नशस्त इन बातों पर इख्तिताम पजीर होती है। कभी बिशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए और ये लम्हात हमारे और आपके और हमारे अजीज़ों की दीन और दुनिया की करामत बात बन जाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।